हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा एंड मैं आज सबके फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करूंगी विच इज़ ओपन पोर्स। सो ऑलमोस्ट हर रोज़ मुझसे ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है कि पोर्स को बंद कैसे करें, मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं इनके लिए क्या करूं, कोई ट्रीटमेंट बता दो या फिर कोई क्रीम बता दो। सो आज सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं पोर्स होते क्या हैं। पोर्स स्मॉल ओपनिंग होती हैं। ये स्मॉल बेबी से लेके आपकी ओल्ड एज तक पोर्स रहते ही हैं। पोर्स के अंदर ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज़ अ वे हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है, ऑयल को प्रोड्यूस करती है, बाहर निकालती है। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पोर ज़्यादा विजिबल रहते हैं। सबसे पहले अगर आप एज कर रहे हो तो कोलेजन एंड इलास्टिन लूज होता है एंड उसकी वजह से आपको पोर्स ज़्यादा दिखते हैं। पहले पोर्स टाइट होते हैं जब आप बेबी हो एंड धीरे धीरे कोलेजन एंड इलास्टिन लूज हो जाता है तो पोर्स ओपन होते हैं, टाइट नहीं रहते, इसलिए ज़्यादा विजिबल रहेंगे। सेकेंड रीज़न इज़ अगर आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से, ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होने की वजह से पोर्स में से जब ऑयल निकल रहा है तो वो एनलार्ज्ड अपीयर हो सकते हैं। थर्ड, अगर वो क्लॉग्ड हैं, मतलब ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, तब भी ज़्यादा विजिबल रहते हैं। फोर्थ इज़ जेनेटिक्स। तो किन्हीं लोगों में जेनेटिकली पोर्स ज़्यादा एनलार्ज्ड होते हैं, फेस पे ज़्यादा विजिबल रहते हैं। बहुत सारे लोग वैक्सिंग ऑप्ट करते हैं ऑन देयर नोज़, फॉर ब्लैक हेयर, मे बी सेबेशियस फिलामेंट्स को हटाना चाहते हैं हेयर समझ के, बट उससे बहुत ज़्यादा स्किन लूज होती है और पहले मे बी इतने इलाज नहीं थे उनके पोर्स, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वैक्सिंग। यस, ये क्रॉनिकली होता है, मतलब बार बार करोगे तब होगा, वन सेशन में नहीं होगा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं पोर्स होने के। सन डैमेज की वजह से जब कोलेजन एंड इलास्टिन लूज होगा उसकी वजह से भी पोर्स ज़्यादा दिख सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि अगर आपके एक्ने स्कार्स हैं, मेनली एक्ने स्कार्स होने के कारण हमें लगता है कि वो पोर है, बट एक्चुअली वो आइस पिटेड, मतलब बहुत ही पतले डॉट जैसे एक्ने स्कार्स भी हो सकते हैं जो हमें पोर्स की तरह लगते हैं। मेन पॉइंट यहाँ समझने का ये है कि आप पोर्स को खोल नहीं सकते, आप उनको बंद नहीं कर सकते। आप या तो अपनी स्किन को टाइट रख सकते हो, डैमेज होने से बचा सकते हो ताकि वो लूज ना हो और वो विजिबल ना हो, या फिर आप पोर्स को क्लीन कर सकते हो, डीक्लॉग कर सकते हो ताकि वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना रहे। बाकी अगर कुछ जेनेटिकली होगा या फिर किसी और रीज़न की वजह से तो आप वो रीज़न पे काम कर सकते हो, बट जेनेटिक्स को आप ठीक नहीं कर सकते हो एंड देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिट कि आप कितना उन पे काम कर सकते हो। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। फर्स्ट इज़ दैट कि क्या क्रीम्स काम कर सकती हैं। यस, कुछ क्रीम्स हमारी हेल्प कर सकती हैं ताकि पोर्स की विजिबिलिटी कम हो, वो डीक्लॉग हो। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड विच इज़ रियली हेल्पफुल, जो आपके पोर्स को डीप क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स पे काम करता है, वाइट हेड्स पे काम करता है एंड ताकि वो पोर्स इतने क्लीन रहेंगे तो वो विजिबल नहीं रहते हैं। सेकेंड इज़ नियासिनामाइड। ये एक सिरम और ये नियासिनामाइड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 to 10% आप यूज़ कर सकते हो एंड दैट विल शो डिफरेंस आफ्टर फ्यू मंथ्स। देन आता है रेटिनॉल। रेटिनॉल एक अमेजिंग मॉलिक्यूल है। इट विल वर्क ऑन योर एंटी एजिंग, इट विल बूस्ट योर कोलेजन एंड वो टाइट करने में हमारी स्किन को हेल्प करता है, स्किन सेल रिन्यूअल बढ़ाता है और हमारी स्किन के पोर्स पे भी काम करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो काम नहीं करती हैं, मुल्तानी मिट्टी या फिर आइस पैक्स। आइस पैक का भी सिर्फ टेम्प्रेरी रिजल्ट होता है, टेम्प्रेरी टाइटनिंग आपको लगेगी। टोनर्स, यस, टोनर्स आर एक्चुअली वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी। कुछ ज़्यादा उनका यूज़ नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इसमें है तो वो ड्राइंग करेंगे ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा, बट उनका एज सच कोई रिजल्ट नहीं होता है। ये सब टेम्प्रेरी इफेक्ट देते हैं, आपको थोड़ा सा टाइटनिंग देंगे फॉर टेम्प्रेरी, बट आफ्टर दैट वो कुछ ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करने वाले। नाउ कम्स इज कि आपको पोर्स की इतनी टेंशन क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको पोर्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि पोर्स अगर डीक्लॉग नहीं होंगे, क्लीन नहीं होंगे तो वो और एक्ने बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वो बॉदर कर रहा है तो यस, आप कुछ ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हो। फर्स्ट इज़ माइक्रो नीडलिंग। डर्मा पेन से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट करने से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आता है। पोर्स को हम बंद नहीं कर रहे हैं, अगेन हम यहाँ पे भी बंद नहीं कर रहे हैं, आपकी स्किन के ऊपर काम करेंगे, उनको आसपास में कोलेजन बढ़ाएंगे एंड ताकि वो थोड़े टाइटर दिखें। एक्सोसोम्स भी इनके साथ कंबाइन किया जा सकता है टू गिव एनहांस्ड रिजल्ट। एक्सोसोम्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं इस चीज़ में। आप कुछ लेज़र्स ले सकते हो जो कि एंटी एजिंग पे काम करे, कोलेजन बूस्ट करे एंड इन टर्न आपके क्लॉग पोर्स पे काम करें। नाउ अनदर थिंग इज़, अगर वो क्लॉग्ड होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, तो आप उसका मेडिफेशियल लेके रिमूवल करवा सकते हो ताकि वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहे। अगर स्किन क्लीन होगी तो इतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं और आपको बॉदर नहीं करेंगे। अगर आपके भी कुछ मिथ्स हैं अबाउट पोर्स
और अबाउट एनीथिंग आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं कुछ आपको रिकमेंडेशंस दे दूंगी अबाउट प्रोडक्ट्स व्हाट यू कैन यूज़ फॉर योर पोर्स, बट हम उनको बंद नहीं कर सकते, रिमेंबर इट, बट उनको क्लीन रख सकते हैं, उन पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, कोलेजन बूस्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर स्किन।